कई बार हम किसी और काम से, कोई इंपॉर्टेंट काम से अपने सोशल मीडिया पर जाते हैं, कुछ ज़रूरी काम के लिए जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी ही देर में जब हम रील्स देखने लगते हैं, तो हम तुरंत अपने उस मेन काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और यही डिस्ट्रैक्शंस के चलते, यही सारी चीज़ों के चलते हम इतने ज़्यादा सोशल मीडिया के एडिक्शन में फँस जाते हैं कि हमें कई बार ये रियलाइज़ होता है कि अगर हम इसको कहीं और, ये जो हमारा इतना ज़्यादा जो समय है, वो सोशल मीडिया के एडिक्शंस में हमारा जा रहा है, इसको अगर हम अपनी स्किल्स में लगाएँ या फिर कोई अपनी साइड इनकम कमाने में लगाएँ, तो हम बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे करके, थोड़ा-थोड़ा करके हम बहुत ज़्यादा पैसे जमा कर सकते हैं, अपने पास एकत्रित कर सकते हैं। आपने भी अक्सर ये देखा होगा। अक्सर कई बार जब हम अपनी स्टडीज़ के दौरान या फिर हम अपने कॉलेजेस लाइफ में होते हैं, अपनी इंस्टीट्यूशंस लाइफ में होते हैं या उस समय में होते हैं जब हम कोई कोर्सेज़ कर रहे हैं, तो हम अक्सर अपने आप को बहुत ज़्यादा ये देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस हो गए हैं और सोशल मीडिया के जो ये एक महामारी सी है, एक ये वो वायरस है, वो एक शराब जैसा नशा है जो कि हमारे फ़ोन के अंदर है और हम सबको, कोई भी उम्र का हो, उन सबको अपना दीवाना बना रखा है। अक्सर हम अपने जीवन का इतना सारा कीमती समय जब हम अपने स्टडीज़ में होते हैं, हम न जाने अगर हम अपने फ़ोन की एक्टिविटी सेटिंग्स के अंदर भी जाकर के देखें कि हम कौन से सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इनसाइट्स, मैट्रिक्स पता लगती है कि हम एक्चुअल में डेली बेसिस में हम इतना ज़्यादा टाइम इन सोशल मीडिया पर वेस्ट कर रहे हैं, जिन्हें शायद अगर हम यूट्यूब पे जाकर के देखें कि हम अपनी इस एजुकेशन, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो हम अभी स्टडीज़ कर रहे हैं, अगर वो लॉन्ग लास्टिंग है, तो हम उसके दौरान, उस स्टडीज़ के थ्रू हम क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, जिसके साथ-साथ मैं अपना थोड़ा-सा पॉकेट मनी निकाल लूँ, थोड़ा-सा मैं काम करते रहूँ, जिससे कि मुझे एक्सपीरियंस भी मिलता रहे और मेरा जो साइड इनकम है, जो मेरे अपने डेली एक्सपेंसेस हैं, वो भी निकलते रहे। अक्सर हम इस विषय पर सोच नहीं पाते और अगर कई बार सोचते हैं, तो हम इस पर चल नहीं पाते हैं। 2 दोस्त थे मित्रों, एक था सौरभ, एक था मोहित। सौरभ सौरभ और मोहित दोनों ही एक साथ एक ही इंस्टीट्यूशन में पढ़ते थे। रोज जाते, रोज साथ टाइम स्पेंड करते और रोज क्लास अटेंड करके आते। लेकिन जो सौरभ था, सौरभ जब घर आता, वो अपनी स्किल्स को रोज एनहेंस करने में अपना टाइम लगाता कि क्या उसमें अपडेट्स आ रहे हैं, क्या आने वाले टाइम में अपडेट्स आ सकते हैं, क्या मेरी स्किल्स को मैं क्या करूं कि अगर मेरा कोर्स 6 महीने बाद एंड होगा, तो मैं क्या कोई तरीका है जिससे मैं अभी से ही सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने लग जाऊं। दोनों ही लकीली वो एक कोर्स कर रहे थे ग्राफिक डिजाइनिंग का, फॉर एग्जांपल। तो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे थे दोनों ही। लेकिन जब जो सौरभ था, वो घर आता और अपना सोशल मीडिया के थ्रू ये देखता, यूट्यूब पे जाकर के देखता कि क्या ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू मैं अभी से ही इनकम जनरेट करना शुरू कर दूं, क्या वो तरीका है जिससे मैं थोड़ा बहुत सही मैं अपना पैसे कमाना शुरू करूं। लेकिन वहीं पर ही जो मोहित था, मोहित जब घर आता था, आने के बाद अपना चिल करता था, अपना फ़ोन खोल करके लंबे-लंबे नेटफ्लिक्स की जो सीरीज़ होती थी, प्राइम की जो सीरीज़ होती थी, उनका सब्सक्रिप्शन लेके मस्त वो देखता था। और वो जो अपना कोर्स सीखा है, उसको प्रैक्टिस करना तो छोड़िए, वो उसके आस-पास भी क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, उसका इस विषय पे दिमाग ही नहीं चलता था। कुछ समय बीता कि सौरभ धीरे-धीरे करके उसने देखा कि एक फाइवर पे जाकर के कैसे मैं अपना एक अकाउंट बना सकता हूँ और कैसे वहाँ पे टेम्पलेट्स के थ्रू ही एक बेसिक अकाउंट सेटअप करके कि मैं अपने क्लाइंट्स पकड़ सकता हूँ और उनके लिए बेसिक काम करके वो चीज़ मैं कर सकता हूँ। जैसे उनकी वीडियो एडिट कर दिया, फोटोज़ एडिट कर दिया और इससे मैं कैसे इनकम जनरेट करने लगूँ। धीरे-धीरे टाइम आया कि जो सौरभ था, उसने अपने आस-पास एक ऐसा नेटवर्क बना लिया था कि वो जो उसके सोशल जो नेटवर्क्स थे, जो उसके आस-पास सोसाइटी के भी लोग थे, वो उनकी भी धीरे-धीरे फ़ोटोज़ एडिट करने लगा। किसी के घर में फंक्शन है, तो वो उनका इवेंट जो कार्ड है, वो डिज़ाइन करने लगा और पर डिज़ाइन के हिसाब से चार्जेज़ लेने लगा। लेकिन जब तक धीरे-धीरे टाइम बीता और ये बात जब मोहित को पता लगी, तो मोहित शॉक्ड हो गया और वो देखता है क्या कि आज उसका दोस्त जब उसका इंस्टीट्यूट में जब मिला, तो उसके हाथ में आईफ़ोन था। जी हाँ, आईफ़ोन, और वो भी लेटेस्ट वाला। और जब मोहित ने ये देखा, तो मोहित बड़ा शॉक हो गया कि ये इसके पास कैसे?
तो उसने बैठा और बैठ करके जब उसने सौरभ से पूछा कि भाई कहाँ से क्या लॉटरी लगी, मुझे भी बता। तो उसने कहा लॉटरी कुछ नहीं है, बट मैं जब घर जाता था तो मैंने ऐसे देखा कि यार कैसे फ्रीलांस करूं, क्या करूं और कैसे मैं अपने टाइम को यूटिलाइज करूं। और जब मोहित ने वो सारी चीजें सुनी तो मोहित को जो हुआ वो अक्सर हम सबको भी होता है, और वही है एक डीप रेग्रेट, एक अंदर से बहुत ज्यादा नाखुशी कि मेरा ही साथी, मेरा ही दोस्त आज मेरे साथ जो रहता था वो एक अपने इस टाइम को, इस कीमती टाइम को सही जगह यूटिलाइज करके आज उसने वो चीज अचीव कर लिया, वो डिवाइस कर लिया जो वो दोनों ही चाह रहे थे। और एक है जो अभी भी पापा मम्मी के भरोसे ये सोच रहा है कि चलो अब वो बोलेंगे तो मैं परचेज करूंगा। तो उस समय मोहित को डीप रिग्रेट हुआ था कि काश मैं भी, जो मैंने इतना सारा समय, जो मैंने अपना पैसा वहां डाल दिया नेटफ्लिक्स में, इतना सीरीज देख लिया मैं और एट द एंड उससे मुझे कुछ नहीं मिला, अगर मैं वो पैसा कहीं लाइव कोई स्किल सीखने में लगा देता या फिर कहीं सब्सक्रिप्शन लेकर के देखता कि कैसे मैं इनकम जनरेट करूं, तो मैं भी शायद ये आईफोन मेरे भी हाथ में होता। तो मित्रों कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम अपनी स्किल्स में, अपने जो भी पढ़ाई कर रहे होते हैं, जो भी एजुकेशन कर रहे होते हैं, जो भी हम पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट में है तो कोई कोर्स कर रहे हैं, हम उसके बीच में जो हमें इतना सारा समय मिलता है, ठीक है हम एंटरटेनमेंट में बिताएं, लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि हम धीरे 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 धीरे, जो कि एक डेटा के अकॉर्डिंग, एक रिसर्च डेटा के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा यूथ जो है वो सोशल मीडिया का एडिक्टेड है। हमें भी ये रियलाइज होता है, लेकिन हम इसको यहां से कई बार या तो पकड़ नहीं पाते, और जब पकड़ते हैं तो उसका सही समाधान, सही सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, और तब हमें एक आगे जाकर के जब हमें ये रियलाइज होता है कि यस ये हो गया, तो मित्रों तब तक हो जाती है अब पछतावत क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि अब शो करने के सिवा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो समय जो कीमती है वो बीत चुका होता है और केवल रह जाता है तो एक रेग्रेट। तो इस रेग्रेट से बचना है तो अपनी पढ़ाई, अपने एजुकेशन, अपने इंस्टीट्यूट कोर्स के साथ साथ ये चीज देखो कि कैसे आप साइड इनकम्स कर सकते हो, कैसे आप उसी स्किल्स में, उसी स्किल जो भी आप सीख रहे हो उसके थ्रू आप कैसे इनकम जनरेट कर पाओ, कैसे उस चीज में और इफेक्टिव जो प्रोडक्टिव है आप वो हो पाओ। इससे आप अपने टाइम को और अपने साइड इनकम भी जनरेट कर लोगे और अपने आप को एक स्किलाइज्ड, एक परफेक्ट स्किलाइज्ड पर्सन विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी अचीव कर लोगे। थैंक यू।